जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो हमारा जो चल रहा है 4B लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन चल रहा है, ठीक है। इसमें हमने 4B में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम उसके आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ तक आपको किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, डाउट अगर हो तो आप अपने डाउट को कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा यहाँ से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। एकदम आप अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपका कुछ क्वेरी रहे तो आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर देखो, हमने लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक का कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, और इसी बेस पे हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि इफ़ 5 - 3 लेस देन और इक्वल टू 5 + 3x लेस देन और इक्वल टू 4x + 3 एक्सप्रेस इट एज a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b एंड देन स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास में दोनों साइड में x होते हैं, मीन्स कहीं दो टर्म में x होते हैं, तो हम दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा? मीन्स 5x - 3 लेस देन और इक्वल टू 5 + 3x हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 + 3x लेस देन और इक्वल टू 4x + 2, ठीक है। अब देखो x वाले टर्म को इधर करेंगे तो 5x - 3x और लेस देन और इक्वल टू 5 + 3 -3 है तो +3 हो जाएगा। तो 5x - 3x 2x लेस देन और इक्वल टू 8, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से कट गया और 2 4 जा, ठीक है। मीन्स x लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x - 4x लेस देन और इक्वल टू 2 - 5, तो क्या मिल जाएगा? -x लेस देन -3, दोनों साइड में माइनस से हम -1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स x की वैल्यू 3 के इक्वल है या फिर ग्रेटर है। अगर हमें दोनों को कंबाइन करना होगा तो कैसे लिखेंगे? मीन्स x लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से कंपेयर कर लो, तो कंपेयर कैसे करेंगे? मीन्स a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? a इज इक्वल टू मीन्स 3 और b इज इक्वल टू 4। तो a एंड b की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमें बताना है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड द ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमें इसको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एक x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है ना, तो हम दो दो को लेके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले दूसरे को उठाते हैं, मीन्स 2x - 3 लेस देन x + 2 लिखा, दूसरे के लिए x + 2 लेस देन और इक्वल टू 3x + 5, ठीक है। अब x वाले टर्म को, तो 2x है, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2x - x कितना हो जाएगा? x मिलेगा, और लेस देन इधर 2 है, इधर -3 है, तो उस साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो x इधर -3 आ जाएगा, 3x लेस देन और इक्वल टू 5 -2 मिल जाएगा, तो -2x ये कितना हो जाएगा? -2x, ठीक है। और ये लेस देन और इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड में -2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे -2 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सबसे पहले इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? -1.5, ठीक है। मीन्स x की वैल्यू -1.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? मीन्स x
ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.5 एंड लेस देन और इक्वल लेस देन 5, ठीक है। तो जब नंबर लाइन पे हमें शो करना होगा ना, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, आप थोड़ा सा स्ट्रेट करना है, ठीक है। 0 हो जाएगा, इधर -1 -2 और यहाँ पर 5 तक है ना, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड 6 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और इक्वल टू है ना, -1.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा ना बीच में। तो मैंने क्या बताया था, और इक्वल टू के लिए डार्क सर्कल करते हैं ना, डार्क सर्कल किया, और लेस देन या फिर ग्रेटर देन के लिए हम हॉलो सर्कल करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 पे क्या किया, हॉलो सर्कल किया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर भी बताना है सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट, मतलब इसका हमें सॉल्यूशन सेट बताना है, ग्राफ भी बताना है, ठीक है। तो भाई करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, 2x - 9 लेस देन 7, तो 2x लेस देन 7, इधर माइनस है तो 9 प्लस हो जाएगा ना, तो 9 + 7 तो 16 मिल जाएगा, और x दोनों साइड में 2 से डिवाइड करना है, तो x लेस देन 8 मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3x + 9 लेस देन 25, तो 3x लेस देन और इक्वल टू 25 - 9 16, तो x लेस देन और इक्वल टू 16 मीन्स 16/3 कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, x की वैल्यू 8 से छोटा है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 16/3 से लेस देन है, ठीक है। तो अब ये बताओ यहाँ पर ये क्या है, एक रियल नंबर है ना, तो दोनों के लिए हमें अलग अलग ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्लॉट किया x लेस देन 8 के लिए, मीन्स ये वाला, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर 0 हो जाएगा और 8 यहाँ पर कहीं पर होगा ना, 8 यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसके पहले, ठीक है, इसके पहले जो होगा वो रियल नंबर होगा ना, मीन्स इसके पहले। अब ये बताओ लेस देन बोला ना, तो 8 पे क्या होगा, हॉलो वाला होगा, ठीक है। लेस देन 8 तो मतलब इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन का कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर में, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए रहा। अब सेकेंड वाले के लिए यहाँ पर 16/3 मीन्स 16/3 कितना होता है, 5.3 होगा ना शायद, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सेकेंड वाले के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो मीन्स ऐसे हो जाएगा, सेम इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने 0 लिखा और यहाँ पर अब 16/3 क्या होता है, 16/3 होता है अच्छा लेस देन और इक्वल टू है, तो हम क्या लगाएंगे, डार्क सर्कल लगाएंगे। 16/3 मतलब 5, सपोज 5 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, तो इससे छोटा सा ज़्यादा होगा, मीन्स यहाँ पर हम डार्क सर्कल कर देते हैं, ठीक है। तो इससे इस डायरेक्शन में जो भी नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 16/3 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो इसी में सेकेंड बोला है कि देखो क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर और इक्वल टू दे दिया है इसमें, और इसमें ग्रेटर दे दिया है। तो हमारा जो सोल्यूशन बन के आएगा, क्या बन के आएगा, x लेस देन और इक्वल टू 8 बन के आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला बन के आ जाएगा, यहाँ पर x ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर हमें इसको बताना है, मीन्स इंटीजर बताना है, ठीक है। इंटीजर क्या क्या होगा बताओ, 8 से छोटा या इक्वल होना चाहिए, और ये मतलब कितना, 16/3 मीन्स 5.33 से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इंटीजर में, तो 5.3 के बाद में इंटीजर क्या आता है, मीन्स 5 के बाद में इंटीजर 6 आता है ना, 7 आता है, 8 आता है, 8 के इक्वल भी चाहिए या फिर लेस देन चाहिए। तो 6 7 8 क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x लेस देन 8 के लिए हमने वही करेंगे, हाँ
ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, तो हमने डार्क सर्कल किया और इस डायरेक्शन में मिल गया, ठीक है, इधर तक इनफाइनाइट तक जाएगा। और ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन, तो मतलब 5 यहाँ पर हमने कंसीडर किया और ग्रेटर दिया है तो हॉलो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये 6 हो जाएगा, ये 7, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा क्या बनेगा, 6 7 8 बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट, तो सेम उसके जैसा है, सेम देखो ये भी ये क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व एंड द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो आपको भी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसमें का सेकेंड वाला बता देता हूँ। सेकेंड वाला यहाँ पर हमें क्या पता है कि 5 ग्रेटर देन p माइनस 1 फिर ग्रेटर देन 2 दिया है, ठीक है। और p क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब में 1 ऐड कर देते हैं, हर एक टर्म में 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, साइन वही रहेगा। p माइनस 1 में 1 ऐड करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल होकर p मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 + 1 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, p ग्रेटर देन 3 लेस देन 6, मतलब जो p की वैल्यू है 3 और 6 के बीच में है, ठीक है। और इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें भी +1 ऐड करेंगे क्योंकि -1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 लेस देन और इक्वल टू 2p माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 17। तो हमने +1 ऐड किया, यहाँ पर लिख देते हैं +1 ऐड किया, ठीक है। तो 7 + 1 8 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1 से +1 जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 2p लेस देन और इक्वल टू 17 + 1 18। अब डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे सब में, ठीक है। तो 8/2 मीन्स 4 लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू p फिर लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो इस वाले को फॉलो करो, इस वाले को फॉलो करो, ठीक है। तो अगर हमें इसका कंबाइन सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने बनाया p की वैल्यू 3 और 6 के बीच में होना चाहिए ना। यहाँ पर हमने 0 लिखा और यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, लेस देन है ना, तो यहाँ पर एक हॉलो सर्कल हो जाएगा और यहाँ पर, तो फर्स्ट वाले के लिए ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए जब 4 के इक्वल होगा, ठीक है, मीन्स लेस देन p की वैल्यू लेस देन 4 मीन्स ग्रेटर देन 4 मीन्स 4 यहाँ पर कहीं पर होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो डार्क सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और लेस देन 9, तो 9 कहीं पर आगे यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर हम मान लेते हैं 9, ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इतना दोनों में ही कॉमन दिख रहा है ना। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 4 था ना, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, इसका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका जो सॉल्यूशन सेट लिखोगे ना, आप ऐसे लिख सकते हो कंबाइन करके कि जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा और फिर लेस देन 6 हो जाएगा, ठीक है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बताना, द डायग्राम रिप्रेजेंट 2 इनइक्वेशन a एंड b ऑन रियल नंबर लाइन, मीन्स a की वैल्यू यहाँ पर दिया है और b की वैल्यू दिया है। तो राइट डाउन a एंड b सेट बिल्डर नोटेशन। तो पहला वाला देखो, सेट बिल्डर नोटेशन आपको पता होगा कि हम उसको वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। मीन्स वर्ड का मतलब ये हो गया कि हम उसको एक डिफिनेशन के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, जो a की वैल्यू है, मीन्स a की वैल्यू हमने लिखा कहाँ से है, मीन्स -2 के इक्वल है, हमने यहाँ पर -2 की लिखा, ग्रेटर है और कहाँ तक है 3 है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व बना है ना, तो ये हॉलो को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर लेस देन 5 करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा,
मीन्स यहाँ पर -4 है बी की वैल्यू, हमने बी की वैल्यू लिखा, और यहाँ पर एक स्ट्रेट है ना, तो हमने और इक्वल टू -4 लिखा, और कहाँ पर है 3 तक है तो <3 लिखा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें बताना है कि रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन जब हम बी लिखेंगे ना, अब यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, -2। मीन्स यहाँ पर देखो ये वाला रीजन -2, और कहाँ तक है, हाँ कहाँ तक है, 0 भी है, और ये 3 तक है ना, ये देखो यहाँ तक दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, ठीक है, और ठीक है इसको सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और फिर -1 0 1 2 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 यहाँ पर हॉलो है, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये हो गया कि द नंबर विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी, मीन्स जो ए में बिलोंग कर रहा है बट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा नंबर होगा, ए में बिलोंग क्या कर रहा है, 4 और 5 बिलोंग कर रहा है, और बी में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसे यहाँ पर हमने लिखा ये वाला ए एंड बी। ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट कॉमन टू द सेट ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम यहाँ पर इंटरसेक्शन बोलेंगे। और मतलब क्या होता है, यूनियन, मीन्स ए और बी का जो टोटल का यूनियन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें रेंज बताना है। ठीक है, यूज रियल नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स ग्रेटर देन 3, मीन्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 लिखा और यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, तो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर हॉलो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला इसी में है कि x की वैल्यू 0 और 6 के बीच में है। यहाँ पर हमने 0 लिखा और यहाँ पर 6 लिखा। ठीक है, 6 यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ इसका रेंज अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा, रेंज कि जो दोनों में मतलब आ जाए। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और फिर लेस देन 6 होना चाहिए। देखो अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 करते हैं और ये, तो मतलब ये वाला जो रीजन नहीं है, ये वाला इतना। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा, x ग्रेटर देन 3, तो 3 में और भी आगे आ जाएगा ना, मतलब 3 से जितने भी बड़े होंगे सब आ जाएंगे। तो जो ये वाला रीजन मिल रहा है ये रेंज, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात करते हैं। x लेस देन 0, मीन्स x लेस देन 0 के लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा बताओ, नंबर लाइन यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो लेस देन 0 मतलब इस डायरेक्शन में जितने भी नंबर होंगे, मीन्स इस डायरेक्शन में जितने भी नंबर होंगे वो हो जाएंगे। लेस देन की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमारा हॉलो सर्कल होगा। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन लिखते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 लेस देन 1। ठीक है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो -3 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स -3 कहीं पर यहाँ पर आएगा ना, -3 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब सब पूरा नंबर लाइन तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर लिख सकते हैं ना। ठीक है, आप चलो, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है,
तो -3 हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। इससे बड़ी मतलब इस डायरेक्शन में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो बड़े होंगे ना -3 से, और 1 से छोटे होंगे। तो देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक तो 0 दिख रहा है, और इसके बाद में ये वाला पूरा नंबर लाइन पे कोई भी नंबर होगा इस डायरेक्शन में तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं ना। मीन्स अगर हमें बनाना होगा रेंज, तो रेंज कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखोगे रेंज, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए, और लेस देन क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 किया, ठीक है। तो ये रहा, क्लियर इतना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 वाला आप खुद ट्राई करिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 मीन्स यहाँ पर हमें बताना है कि x की वैल्यू सिर्फ नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, x की वैल्यू -3 के इक्वल होना चाहिए, हमने यहाँ पर 0 लिखा, -3 यहाँ पर होगा और इक्वल टू होगा तो डार्क सर्कल होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और 0 से लेस होना चाहिए, तो ये वाला रीजन मिल जाएगा, -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0, ठीक है, और x ग्रेटर देन टू 0 और 2 यहाँ पर कहीं पर होगा ना, ग्रेटर है तो हॉलो सर्कल यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 लिखा, फिर ये वाला रीजन जो हो जाएगा इसके आगे वो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हमें बताना है कि गिवन a इज इक्वल टू दिस टर्म एंड b इज इक्वल टू दिस टर्म रिप्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर लाइन, मीन्स हमें दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो ठीक है, करते हैं भाई। पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या बोला है, -1 से बड़ा होना चाहिए और 5 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखेंगे, -1 यहाँ पर आएगा, ग्रेटर बोला है ना तो यहाँ पर हॉलो सर्कल हो जाएगा, और 5 पे डार्क सर्कल होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे रियल नंबर वो हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला बी के लिए क्या बोला है, बी के लिए ये बोला है, क्या बोला है यहाँ पर, सबसे पहले 0 किया, -4 से बड़ा है तो -4 कहीं पर यहाँ पर होगा, ठीक है, और इक्वल टू है तो डार्क सर्कल होगा ना, और लेस देन 3 यहाँ पर कहीं पर होगा, लेस देन दिया है तो हॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब पहला देखो a और b का इंटरसेक्शन, मीन्स a और b में कॉमन क्या है, बताओ a और b में कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन है। तो देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं a और b में, तो यहाँ पर -1 भी कॉमन है, -1 भी कॉमन है, 0 1 एंड 2 एंड ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b को हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर माइनस को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना, हॉलो है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2, और यहाँ पर 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 1 2, ठीक है, 3 नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी इसे समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपको बेसिक दे देता हूँ। ए के लिए आप सेट लिख दोगे, ए के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, मीन्स -1 से ग्रेटर है ना, तो क्या हो जाएगा, -1 से ग्रेटर क्या मिलेगा आपको, -1 से ग्रेटर आपको मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, 1 2 3 4, और लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 को भी हमें ले सकते हैं, ठीक है। और बी के लिए हम क्या करेंगे, बी के लिए -4 के इक्वल आना चाहिए ना, -4 भी ले सकते हैं, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 नहीं ले सकते, ठीक है। अब a मीन्स इन दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 0 1 2 0 1 2 दिख रहा है ना, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, a इंटरसेक्शन b। और उसके बाद में a डैश इंटरसेक्शन b, मीन्स वो आपको एलिमेंट बताना है जो a में है बट b में नहीं है, a में है b में नहीं है, तो क्या होगा
4 भी होगा 5 भी होगा ना, बी में कहाँ तक है 3 तक है, तो ए में कहाँ तक है 4 5, तो हमने यहाँ पर 4 एंड 5 कर लिया, ठीक है। इसके बाद में ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब यही होगा कि ए में है बी में जो नहीं है, ठीक है, तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी मतलब वो एलिमेंट ए में है बट बी में नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सेम इसके जैसा ही है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन सेट बनाओगे, उसके बाद में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 4x प्लस 1 मिल जाएगा। 4x को इधर करो तो क्या मिल जाएगा 3x, 7 माइनस 4x 3x मिल जाएगा, और ग्रेटर देन -1 माइनस 2 प्लस 1 तो 3 मिल जाएगा। दोनों साइड में हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो x ग्रेटर देन 1 मिल गया, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो ये कितना मिल जाएगा 9x, देखो 5 इंटू एक्स तो 5x मिलेगा ना, -5x हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 45 माइनस में उधर जाएगा +45, तो +45 हो जाएगा और -25, तो ये 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ठीक है। बस अब इसके बाद में हमें तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, मीन्स जो p है p वाला ये वाला है, ठीक है, और ये किसके लिए है, ये q के लिए है। तो जब नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं ना, p 0 लिखा, ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो 1, यहाँ पर 1 पे हॉलो सर्कल होगा, और इस डायरेक्शन में जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे रियल नंबर होंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, p के लिए। और q के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखा, 1 यहाँ पर है तो 5 कहीं पर यहाँ पर होगा और ये डार्क होगा, तो हमने 5 लिखा। तो इस डायरेक्शन में जितने भी आगे नंबर होंगे रियल नंबर वो हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। तो हमें क्या चाहिए, p और q का इंटरसेक्शन चाहिए। तो p और q का इंटरसेक्शन क्या हो सकता है बताओ। अब देखो p एंड q का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे p एंड q का, तो इसके आगे भी ना x ग्रेटर देन 1 बोला है ना, तो 1 के आगे 5 भी आएगा 6 भी आएगा ना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, मीन्स 5 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन, जितने भी रियल नंबर होंगे उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको बताना है कि p माइनस क्यू मीन्स p में है q में नहीं है, तो p में क्या है, p में 1 को इंक्लूड नहीं करना है, मीन्स p माइनस क्यू 1 को इंक्लूड नहीं करना, 2 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं 4 एंड 5 यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, मीन्स 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये वाला रीज़न जो p में है बट q में नहीं है, यहाँ पर ये वाला रीज़न जो आएगा वो p में होगा बट q में नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद में p इंटरसेक्शन q मीन्स p में है q में नहीं है, तो सेम यही हो जाएगा, ठीक है। डैश मतलब क्या होता है कि वो उसमें नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। सेम इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, p इंटरसेक्शन q लेना है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर पूछ सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 को भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर भी सिर्फ एक बार x है ना, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1/3 लेस देन और इक्वल टू x/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 1 + 3 + 2 5/3, ठीक है, लेस देन 6 5 + 30 + 1 31/6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हर एक टर्म में -5/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो -1/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया -5/3 लेस देन और इक्वल टू x/2 प्लस 5/3 -5/3 लेस देन 31/6 माइनस
5/3। तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा, -1 -5 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो -6/3, तो -2 मिल जाएगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x/2, फिर लेस देन ये कितना मिल जाएगा, इसको एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एलसीएम होगा, 31 - 10 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 लेस देन और इक्वल टू x/2, फिर लेस देन 21/6। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लेस देन, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ x मिलेगा। फिर यहाँ पर भी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 मिला, 3 7 सा, तो ये मिल गया। मीन्स x की जो वैल्यू है -4 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, तो बताओ इसको पहले क्या बोला, होल नंबर बोला है ना, तो होल नंबर क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट वाले के लिए -4 से बड़ा है बट 7 से छोटा है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट वाले के लिए x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक तो 0 मिलेगा, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 नहीं लेना है क्योंकि 7 से छोटा चाहिए। सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, हाँ अब ये मिल गया ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू z मतलब इंटीजर है, तो इंटीजर क्या हो सकता है बताओ, तो देखो -4 भी इंक्लूड कर सकते हैं ना, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 को नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन बोला है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए आप डायरेक्टली ये पूरा लिख सकते हो। ठीक है, मीन्स इसमें जितने भी रहेंगे ना वही हो जाएंगे, x = x सच दैट, ये लिख सकते हो x लेस देन और इक्वल टू -4। ठीक है, और लेस देन 7, तो डायरेक्टली यही लिख सकते हो। ठीक है, अब नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना तो आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, फिर डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर तो ये वाला लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका कुछ कॉन्सेप्ट बच गया है वो भी हम सॉल्व करेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।